हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 90 डेज बचे हैं। अगर प्रोडक्टिव डेज देखें एसएससी सीजीएल एग्जाम में, इन 90 डेज में कैसे आप अपना स्कोर 20, 25, 30 से 45 प्लस ले जा सकते हो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कैसे रिवीजन करना है, कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस किस तरह से इन सब चीजों को रख के आगे बढ़ना है इन 90 डेज में कि हाँ भाई मैथ्स में तो 45 प्लस आ जाए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तीन चीजें हैं। पहला हो सकता है आप सिलेबस कर रहे हो, अभी कुछ थोड़ा बहुत बचा है, एक दो टॉपिक बचे हैं, 3-4 बचे हैं और सिलेबस थोड़ा ही बचा है। दूसरी चीज है कि हो सकता है आप रिपीटर हो या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपको करनी है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। और पहले वालों को क्या करना है, क्लास भी करनी है, प्रैक्टिस भी करना है और रिवीजन भी करना है। तो तीन शेड्यूल आपके होने चाहिए कि आप 1 घंटा रिवीजन भी कर रहे हैं, 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर बाकी टाइम में आप क्लास कर रहे हैं। तो अगर आपका सिलेबस चल रहा है तो आपको 3 से 3.5 घंटे देने पड़ेंगे मैथ्स पोर्शन को। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो 2.5 घंटा आपको मिनिमम देना है मैथ्स को। अब कैसे इन टाइम को यूटिलाइज करना है उसके बारे में बात। सबसे पहले तो रिवीजन, जो भी टॉपिक्स आपने पहले पढ़ रखे हैं, अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट कर ली होगी कम से कम अभी तक, है ना। तो जैसे मान लो बहुत सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक की देख लो कि भाई कितने पेज। से मान लो कि आपको दिख रहा है छोटा टॉपिक है, परसेंटेज है। परसेंटेज पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, ऐसा लग रहा होगा याद है। तो 3 दिन में टारगेट कर लो कि 3 दिन में मुझे ये जो परसेंटेज टॉपिक है ये रिवाइज करना है। तो आज 3 दिन के हिसाब से मुझे 4 पेज आज रिवाइज कर लिए, 4 कल रिवाइज कर लिए, 4 परसों कर लिए, 3 दिन में एक टॉपिक रिवीजन हो गया। देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर दिया, उसमें मुझे लगा बड़ा टॉपिक है, 4 दिन रख लिए। देन मिक्सड एंड एलिगेशन छोटा टॉपिक था, 2 दिन में कंप्लीट कर दिया। पार्टनरशिप 1 दिन में कंप्लीट कर दिया। इस तरीके से अपना एक चार्ट बना लो एक पेज पे कि मुझे कौन सा टॉपिक कितने दिन में रिवाइज करना है। एक एस्टिमेट आपके पास बन जाना चाहिए कि हाँ भाई ये टॉपिक है, मुझे इतने दिन में रिवाइज करना है। और उसका अपने डेज के हिसाब से डिवाइड करके एक पेज पे लिख लो, भाई इतने दिन में मेरा पहला रिवीजन मैथ्स के टॉपिक्स का कंप्लीट हो जाएगा। और डेली 1 से 1.5 घंटा आपको रिवीजन को देना है अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से जितना आपके पास बचता है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की। देखो, जो भी टॉपिक्स आप रिवाइज कर रहे हो, जैसे मान लो आपने पहला टॉपिक रिवाइज किया परसेंटेज। परसेंटेज के आपने क्या कर दिए, जो 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ उसमें आपने 30-30 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए। देन परसेंटेज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी रिवाइज हो गया कुछ दिन बाद। जितने दिनों में परसेंटेज के 100-150 क्वेश्चन हो चुके थे, तो अब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के 30 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए और परसेंटेज के 20 क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए। तो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ गए डेली। 1 से 1.5 घंटा जो मैं प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूँ उसमें। देन मेरा तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया मिक्सड एलिगेशन रिवीजन में। देन मैंने तीसरे टॉपिक मिक्सड एलिगेशन के भी 15 क्वेश्चन डाल दिए, प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चन डाल दिए और परसेंटेज के 15-20 क्वेश्चन करके वो भी डाल दिए। तो इस तरीके से जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं, आगे से आगे उनको प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करते जाओ। रिवीजन हो रहा है उधर, इधर प्रैक्टिस में आते जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस में भी आप डेली से डेली क्या करो, 70 से 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आपका सिलेबस चल रहा है तो भी, तब मैं 70 क्वेश्चन जो बता रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ जो सिलेबस कर रहे हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो 100 क्वेश्चन तक करो, है ना। उधर टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आप रिवाइज कर रहे हो उनकी संख्या बढ़ा दो इधर प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एंड ये ध्यान रखो कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो अब परसेंटेज की मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, मेरे अब 5 टॉपिक तक प्रैक्टिस में चल रहे हैं तो थोड़ा बर्डन लग रहा है। पर परसेंटेज के मैंने 250 प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन, अब मुझे लग रहा है यार परसेंटेज में तो मैं अच्छा खासा कर रहा हूँ, तो मैं परसेंटेज को थोड़ा डाउन रख दूंगा और नए टॉपिक को ऐड कर लूंगा प्रैक्टिस में। तो जैसे जैसे टॉपिक्स आपके रिवाइज होते जाएं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें पहले वाले टॉपिक्स को थोड़ा डाउन करते जाओ, क्योंकि वो अच्छी प्रैक्टिस कर हो चुकी है उनमें। तो नए वाले टॉपिक जो आप रिवाइज कर रहे हैं उनको ऐड करते जाओ प्रैक्टिस में। तो उधर रिवीजन 1 बाय 1 टॉपिक्स का हो रहा है और वो 1 बाय 1 टॉपिक्स इधर प्रैक्टिस में भी ऐड हो रहे हैं। तो ये आपकी जो क्वालिटी है ना मैथ्स की उसको बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार जो मैं रिवाइज कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस भी हो रही है। और प्रैक्टिस भी कैसी हो रही है, मिक्स प्रैक्टिस हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स के आप कर रहे हो मिक्स प्रैक्टिस, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ यार मैं इतने सारे टॉपिक्स एक साथ कर रहा हूँ तो मॉक में भी मेरा स्कोर आना चाहिए। और एक कॉन्फिडेंस रहता है जब आप मॉक में भी क्वेश्चन देखते हो कि यार ट्रिगोनोमेट्री, अच्छा ट्रिगोनोमेट्री तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ डेली, अच्छा अलजेब्रा अलजेब्रा कर रहा हूँ, अच्छा टाइम स्पीड डिस्टेंस इसके भी कर रहा हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो मैथ्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप मॉक अटेम्प्ट करते हैं, सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करते हैं, तो वहां पे भी आपको दिखता है वो। तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहली चीज तो 1 बाय 1 टॉपिक्स का रिवीजन स्टार्ट कीजिए, अपना एक एस्टिमेट बना लीजिए, रिवीजन स्टार्ट हो। और दूसरी चीज, जैसे जैसे टॉपिक्स रिवाइज होते जाए 1 बाय 1 करके उनको प्रैक्टिस में डालिए कि आपका 1-1.5 घंटा आपका प्रैक्टिस में जा रहा है, 1-1.5 घंटा रिवीजन में जा रहा है। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। और अगर आपका सिलेबस चल रहा है तो 1-1.5 घंटा आप क्लास भी देख रहे हैं, वो तीसरा पोर्शन है उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस अभी चल रहा है। तो इस तरीके से आपको 3 घंटे में मैथ्स को रखना है। अब देखिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या पिनिकल पीवाईक्यू वाली बुक ले लें क्या मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए, तो भाई ले लो। उस बुक में भी आपको 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, लास्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं मैथ्स में प्रैक्टिस करने के लिए। और डेली उसमें से आप 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन जैसा मैंने बताया प्रैक्टिस करोगे तो जरूर सिलेक्शन की ओर जाओगे। और कोई इसमें शक नहीं है कि ये बुक ले लें ले या नहीं, ये बुक आप 100% ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें अभी अपडेटेड बुक है ये, अभी इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है 7th एडिशन, तो अपडेटेड बुक है, जरूर आप ये बुक ले सकते हैं। एंड कोई इसमें शंका नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें इस बुक में से टारगेट करना है कि डेली 70 से 100 पीवाईक्यू। 70 वो लोग जिनका सिलेबस चल रहा है और 50 से 70 एंड जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो तो भाई डेली 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिस ही आपको लीड करवाएगी 45 प्लस तक का रास्ता आपको प्रैक्टिस दिलाने वाली है।
तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेली 70 से 100 क्वेश्चन की, तो आप डेफिनेटली 45 प्लस की ओर जा रहे हैं। अपना जो शेड्यूल है उसको इस हिसाब से बनाइए कि यार 1 घंटा तो आप कम से कम रिवाइज करो, 1 घंटा आप कम से कम प्रैक्टिस करो, 50 से 70 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस में लगाओ। और थोड़ा दिन अजीब लगता है, थोड़ा दिन लगता है यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद करूंगा तब होगा। थोड़ा दिन अनकंफर्टेबल जोन होगा, जब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे नया नया, तब जब रिवीजन करना स्टार्ट करोगे बोरिंग लगेगा, नींद आएगी। बट उसको हैबिट बना लोगे ना, कुछ दिन लगे रहोगे, स्ट्रगल करोगे अपने आप से, अपनी थोड़े अंदर जो आपके शैतान बैठा है उससे, तो फिर कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे। तो आपको ये कहूंगा, इस चीज को कभी रोकना मत कि यार नहीं नहीं बाद में कर लूंगा, बाद में कुछ नहीं होता, अभी से ही करोगे तभी वो चीजें आपकी कंटिन्यू रहेगी। अब मैं आगे जो आगे वीडियो है उस पोर्शन में मैं आपको क्या बताऊंगा कि रिवीजन कैसे करें। एंड देन जो कई सारे डाउट्स आते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहे, या कौन से क्वेश्चन पहले करने चाहिए, कितने साल के करने चाहिए, सेक्शनल मॉक एंड, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिवीजन की बात करूं अगर, तो रिवीजन में जब आप नोट्स आपने बनाए होंगे, ये जो भी आपके पास सीट्स रही है उनमें आपने हाईलाइट किया होगा, सॉल्यूशन लिखे होंगे, तो उनमें आपको वो वाले देखने हैं क्वेश्चन जो आपको टीचर ने बताया। लाइक टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट कराया होगा तो बताया होगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट का ये वाला क्वेश्चन है, कराया होगा, आपने लिखा होगा। तो वो वाले क्वेश्चन आपको सारे ही देखने होते हैं। और उनमें क्या होता है कि जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन मान लो नोट्स में है मेरे, मैंने पढ़ा, तो उस क्वेश्चन में मैंने देखा कि यार इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ऐसे होना चाहिए, मैंने खुद से बता दिया, तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने में कोई सेंस नहीं, आगे बढ़ो दूसरा क्वेश्चन। जल्दी जल्दी रिवीजन करना होता है, देखना नहीं होता कि अच्छा 2+4 रजिस्टर में फालतू ही लिख रहा हूँ। तो टाइम सेव करना होता है हर जगह, यहाँ पे भी दिमाग लगाना। दूसरे क्वेश्चन में आया, मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैंने रजिस्टर में ट्राई करके देख लिया। तीसरे क्वेश्चन में मुझे फिर से आंसर है कि 20+25+ ये हो के आंसर तो इतना आना चाहिए, थोड़ा सा मैंने वो सॉल्यूशन में देखा आंसर इतना आ रहा था, ठीक हो गया। चौथा क्वेश्चन, इस तरीके से थोड़ा चलना कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ट्राई मत करो, देख लो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो एंड समझ लो, एंड जो क्वेश्चन आपको दिक्कत हो रही है उसको ट्राई करो अपने रफ रजिस्टर में, एंड देन इस तरह से 1 बाय 1 क्वेश्चन करके आगे बढ़ो। और सारे क्वेश्चन जो सर ने कराए हैं वो अपने नोट्स के जो है वो सारे रिवाइज करने होते हैं, बस फास्टली रिवाइज करने होते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं केवल थ्योरम रिवाइज करें, क्वेश्चन भी रिवाइज करें, तो क्वेश्चन रिवाइज करो ताकि सारे जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सारे जो भी थ्योरम उस टॉपिक के सारे रिवाइज हो जाए। एंड देन जब आप पीवाईक्यूज लगाओ तो वहां पे तुरंत आपको पता चले, अच्छा ये उस टाइप का क्वेश्चन है, इसका ये होगा, अच्छा ये उस टाइप का इसका ये होगा, तो वो वहां पे कॉन्फिडेंस देगा, हेल्प करेगा। एंड देन जब रिवीजन और पीवाईक्यूज आप साथ में करोगे सेम कॉन्सेप्ट के, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस आपको देगा, मैथ्स में आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ यार मैथ्स हो रही है। तो रिवीजन इस तरह से करना है। अब देखो सेक्शनल मॉक की बात करूं, तो जब आपका सिलेबस हो चुका है, मान लो 80% हो चुका है, एंड आपको लग रहा है कि यार आज मैं फ्री हूं, या आज मेरा जो है फुल मॉक मुझे नहीं देना है, तो उस दिन सेक्शनल मॉक दे लो। सेक्शनल मॉक में बीच बीच में ट्राई करते रहा करो। अब ऐसा नहीं है कि डेली सेक्शनल मॉक देना है या अल्टरनेटिव डेज पे देना है। जब भी लग रहा है ना कि आज फुल मॉक नहीं दे रहा, आज मेरे पास थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा मैं ऑफ हूं, तो दूसरे सब्जेक्ट में कम पढ़ के आज मैं इस सेक्शनल मॉक देना चाहता हूं, तो सेक्शनल मॉक टाइम टाइम पे देते रहो। वैसे मैं कहूंगा कि वीक में 2 सेक्शनल मॉक दे सकते हो, मैथ्स पोर्शन में, रीजनिंग पोर्शन में, इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट्स में। बट मैथ्स की अगर बात करें तो हाँ, 2 सेक्शनल मॉक वीक में लगाओ। एंड बाकी पीवाईक्यू जब आप करोगे, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑनलाइन फॉर्मेट में, मॉक टेस्ट फॉर्मेट में दोगे, तो वहां भी सेक्शनल मॉक टाइप में लग ही रहा है। तो वीक में 2 सेक्शन मॉक टारगेट कर सकते हो। एंड देन पर डे के हिसाब से आपको 70 से 100 क्वेश्चन टारगेट करने हैं प्रैक्टिस के लिए। एंड डेली आपको 3 दिन के हिसाब से, 4 दिन के हिसाब से एक टॉपिक का रिवीजन भी करना है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जब ये सब चीजें आप कर रहे हो, तो रिवीजन उन चीजों का जो आप रिवाइज कर रहे हो उनका भी जरूरी है। जैसे मान लो इस पूरे वीक में मैंने ना 400 क्वेश्चन किए या 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, या मान लो 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो 7वें दिन, जब 6 दिन में इतने प्रैक्टिस किए, तो 7वें दिन उन सारे क्वेश्चन को जो मैंने 6 दिन में प्रैक्टिस किए थे, उनमें जो अच्छे क्वेश्चन थे ना, जो यार मुझे आ नहीं रहे थे, दिक्कत हो रही थी, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, जो मैं हाईलाइट करके आ रहा हूँ अपने बुक में। ध्यान रखना, जब क्वेश्चन कर रहे हो प्रैक्टिस, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा, दिक्कत आ रही है, उसको हाईलाइट करते हुए आगे आना। तो 7वें दिन उन सारे जो हाईलाइटेड है उनको रिवाइज करो। जब इस अप्रोच से चलोगे ना कि प्रैक्टिस भी कर रहे थे, रिवीजन भी कर रहे थे, जो नहीं आ रहा था उनका भी टाइमली रिवीजन कर रहे थे, तो आप बहुत अच्छा अच्छा आगे से आगे करते जाओगे। तो इस हिसाब से अपनी अप्रोच रखना, और बाकी जरूर आपका सिलेक्शन होगा अगर इस हिसाब से चलोगे। तो आपको मैथ्स में कोई 45 प्लस लाने से नहीं रोक सकता, एक ही इंसान रोक सकता है, वो आप खुद हो। अगर डेली, मैंने जैसे बताया, रिवीजन कर रखोगे अपने साथ, प्रैक्टिस करोगे डेली 70 से 100 क्वेश्चन की, सेक्शन ऑफ वीक में 2 टारगेट करोगे, एंड अपने साथ कॉन्फिडेंस रखोगे, पॉजिटिविटी रखोगे, यार मैं कर रहा हूं ना, मैं अपने आप कर लूंगा। और अगर इस चीज के साथ स्टिक रह गए ना, उस पॉजिटिविटी के साथ, उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस सेल्फ अप्रोच के साथ, तो 100% आपका इस बार कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। जरूरत है पॉजिटिव रहने की, जरूरत है माइंडसेट की कि यार मैं इस बार कर लूंगा। और उस करने के लिए, चाहे मेरे सामने मुझे दिक्कत आ रही है, रिवीजन नहीं हो पा रहा, करूंगा। जब मुझे लग रहा है कि यार 70 से 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूं, करूंगा, करके दिखाऊंगा, देखो कैसे नहीं होता। इस तरह का जब रखने लगोगे तो अपने आप वो पॉजिटिविटी अच्छे रिजल्ट्स देगी। और हमेशा ध्यान रखना, जब आप सकारात्मक सोच रखते हो, पॉजिटिव सोच रखते हो, तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। हमेशा दिमाग में एक कचरा रखोगे, यार मेरा नहीं हो पाएगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या करूंगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या करूंगा। अरे भाई, जब खुद की दिमाग को कह रहे हो कि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये कहेगा भाई नहीं होगा तेरा, छोड़ दे। तो उस अप्रोच से मत जाओ, थोड़ा पॉजिटिव रह के अच्छी मेहनत करो, जरूर सिलेक्शन होगा। ये स्ट्रेटेजी मैथ्स के लिए थी, वैसे आप सबको पता होती है, बट जब आपको कोई बताता है तो आपको दिमाग में आता है, हाँ यार बात तो सही कर रहा है, ये भी करना चाहिए। तो इसके लिए आपकी आंखें खोलने के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा है वीडियो। जरूर ये जो चीज मैंने बताई है, प्रैक्टिस, रिवीजन, सब
शेड्यूल में डालना और अच्छी मेहनत करना। 90 डेज में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। 20-25 पे हो तो भी 45 प्लस हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप करते हो चीजों को सही तरीके से तो। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल पे नए हो तो। 85% लोग जो है चैनल पे नॉट सब्सक्राइब्ड वाले हैं, एंड आई डोंट थिंक यार वो क्यों नहीं करते, कोई पेमेंट उनको थोड़ा देना होता है भाई। एक सब्सक्राइब पे क्लिक करोगे, सब्सक्राइब हो जाएगा, एंड इट विल मोटिवेट मी, इट विल लाइक बूस्ट माई कॉन्फिडेंस कि चलो और बनाते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो को, चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं, तो इट विल मोटिवेट मी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ नहीं रखना, कोई चार्ज नहीं ले रहा आपसे सब्सक्राइब करवाने का। एंड कमेंट